अब सुलोचना कहती है, बोली पहले की भांति नाथ, कुछ भेद नाभ के बतलाया। कह गए यज्ञ की बात यहाँ, उस जगह युद्ध कर दिखलाया। सुलोचना कहती है कि हे नाथ, आपने मुझे सारा भेद नहीं बताया। यहाँ से यज्ञ की बात कहकर गए थे, वो वहां जाकर के युद्ध शुरू कर दिया। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की। रह गई कहानी अब जग में, पति देव तुम्हारे बाणों की। हे स्वामी, ये कैसा यज्ञ किया है आपने कि अपने प्राणों की ही आहुति दे डाली। अब इस संसार में केवल तुम्हारे बाणों की कहानी ही शेष रह गई है। भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न यह दिन श्यापे का। सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रड़ापे का। सुलोचना कहती है, हे भगवान, संसार में किसी भी स्त्री को भगवान ये दिन न दिखाए। संसार के सारे दुखों से बड़ा दुख इस संसार में रड़ापे का दुख है। रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ न रही रण स्थल में। तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समरानल में। हे नाथ, बस मुझे इतना दुख है, इतना खेद है कि मैं आपके साथ युद्ध स्थल में नहीं थी, नहीं तो तुमसे पहले मैं अपने प्राणों की आहुति देती। या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे पर। हम दोनों साथ साथ मरकर जाते उस शांत किनारे पर। या तो तुम मेरे सर पर होते या मैं आपके चरणों में होती, दोनों साथ साथ मर करके उस शांत किनारे पर पहुंचते। आने दो, आ रही है यदि संकट की रात। मैं तो उसकी किरण हूं जिसके साथ प्रभात। अब संकट की रात आ रही है तो आने दो। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। इस संसार में अपनी जोड़ी बहुत ही उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में रहते थे और मैं भी पतिव्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श दिखाने को आएगी पति की अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने को। हे नाथ, अब उस दुनिया में भी मैं यही आदर्श दिखाने को आपकी अर्धांगिनी, पति पत्नी का धर्म निभाने को मैं भी उस दुनिया में आऊंगी। हाँ हाँ, पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है। पृथ्वी से लेकर गगन तलक यह नाता माना जाता है। पति और पत्नी का रिश्ता तो जन्मों जन्मों का होता है और ये पृथ्वी से आकाश तक यह रिश्ता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में मैं अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। इसलिए हे नाथ, तुम्हारी आत्मा के साथ मैं भी अपनी आत्मा को पहुंचाऊंगी।
तुम युद्ध मार्ग से चले गए हो और मैं सती मार्ग से तुम्हारे पास आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब जीवन रूपी मुद्रा के न्योछावर का दिन आया है। हे नाथ, अभी तक मैंने आपके ऊपर फूलों का हार न्योछावर किया है, लेकिन अब अपने इस शरीर के जीवन रूपी जीवन न्योछावर करने का दिन आ गया है। उठ गई सेव्य प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं, तालाब सूख जब जाता है रहता मछली का नाम नहीं। हे नाथ, जब तालाब सूख जाता है फिर वहां मछली का कोई काम नहीं रह जाता। सिंदूर भरेगी केशों में अब वही ददकती हुई चिता, विधवा की सुखद सेज होगी प्रियतम की जलती हुई चिता। हे नाथ, अब वह धधकती अग्नि ही मेरे केशों में सिंदूर भरेगी और विधवा की भी आपकी जलती हुई चिता के साथ सुंदर सेज सजेगी। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, दस कंदर आया तभी मंदोदरी के संग। जिस समय सुलोचना सती होने का पूर्ण रूप से विचार कर चुकी होती है, उसी समय उसके कक्ष में रावण मंदोदरी के साथ आ जाता है।